सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत गद्य भारती में संकलित कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका हम लोग सारांश पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्मस्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है। ईस्वी सन से पूर्व मतलब ईस्वी पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य तथा मालिकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम तथा एवं अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटकों की रचना की है। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम इस विषय में प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तथा रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें सबसे अधिक रमणीय जो अच्छा है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुट मणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट मणि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। तस्य अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। उनकी निष्कलंक अनवद्य निष्कलंक कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा माने पाकर, स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वे आद्रियते। देखिए, भारत देश में जन्म लेकर अपने कविकर्म के द्वारा देववाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के कवियों में आदर किए जाते हैं। विश्व के कवि के रूप में आदर को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, वाग्देवता भरतभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रामति। वाग देवता वाणी के देवता कौन है? सरस्वती। सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस कुल में हुआ था? किंचित आसित हुआ था। तत्जन्म वृत्तम इति उनका जन्म वृत्त, यह सब इस समय भी विवाद कोटि को पार नहीं कर पाया है। मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था, किस काल में हुआ था, यह आज भी विवाद की कोटि में बना हुआ है। मतलब विवाद की कोटि से वो छुटकारा नहीं पाया जा सका है, विवाद की कोटि बना हुआ है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्य कवियों के समान, इतर कवि अन्य कवियों के समान कालिदास अपने जीवन परिचय के विषय में अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं। मतलब जैसे कुछ कवि हैं
वो अपने जीवन परिचय के विषय में अपने ग्रंथों में कुछ नहीं बताया। वैसे ही कालिदास भी हैं कि अपनी कृतियों में अपने जीवन से संबंधित कुछ भी बताया नहीं है। अन्यो अपि कवयः तन्नाम मात्र संकीर्तनम कवयः तत्नाम मात्र संकीर्तनम मात्र देव स्वीयाम वाचम धन्यां मत्वा मौनम अवलंबिते। अन्य कवि भी उनके नाम मात्र के संकीर्तन से अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबिते मौन धारण कर लेते हैं। फिर भी तथापि अंतः बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतः साक्ष्य अथवा बहिः साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि का परिचय यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। यावत् शक्यम अपनी शक्ति के अनुसार या यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभारत्नों में मुख्यतः हैं, प्रसिद्ध हैं, मुख्य हैं। परंतु अत्रा विडंबना समुपद्यते, परंतु एक अन्य विडंबना उत्पन्न होती है। वो क्या है? विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल अत्यंत अस्पष्ट नहीं है। जैसे कालिदास का जीवन परिचय या स्थितिकाल स्पष्ट नहीं है, वैसे ही विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल स्पष्ट नहीं है। भले ही उनकी सभारत्नों में से एक माने गए हों, अगर विक्रमादित्य का समय स्पष्ट हो जाएगा तो कालिदास का भी समय स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके सभारत्नों में से एक थे। केचित् मन्यते यत् विक्रमादित्यस्य उपाध्यायो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कबीररसो। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक असौ कवि आसीत्, यह कवि थे। कालिदासस्य मालिकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। कालिदास का नायक मालविकाग्निमित्र, कालिदास का मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक, मालिकाग्निमित्र का नाटक है, ऊपर बताया गया है। कालिदास का मालिकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था, अग्निमित्र शुंगवंश का था। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु कालिदासः आसीत्। वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया जिसके सभारत्नों में से कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्द प्राक आसीत्। उस राजा का स्थित काल ख्रीष्टाब्द मतलब ईस्वी और सन से पूर्व था। स एव स्थितिकालः कवेरपि सिद्ध्यति। वही स्थितिकाल या वही समय कवि का भी सिद्ध होता है, वही समय कवि का भी सिद्ध होता है। फिर आगे देखिए, कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकम अत्यमस्ति। एतावान् कबीरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मत नहीं है, मतलब सभी लोग कालिदास को एक जैसा नहीं मानते हैं, मतलब एक ही स्थान पर, मतलब उनका एक ही स्थान पर जन्म हुआ है, एक ही समय है, ऐसा सभी विद्वान नहीं मानते हैं। इतना ही कवि की महिमा है कि सभी लोग उनको तम माने कालिदास को स्वस्वदेशीयम साधयितुम अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं, अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं।
कश्मीर विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यते, कश्मीर के विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ उनको मानते हैं। अर्थात महाकवि कालिदास कश्मीर में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कौन मानता है? कश्मीर के विद्वान। वंगवासिनः वंगदेशीयम्, बांग्लादेश के निवासी बांग्लादेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावत् अन्य समीक्षक वर्ग, अन्य समीक्षक वर्ग है यस्य मतेन कालिदासः उज्जैन्यां लब्धम आसीत्, जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनीं प्रति कवे सा अतिशय अनुरागम एतत् मतम पुष्णाति, उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशय अनुराग, अतिशय से युक्त अनुराग इस मत को पुष्ट करता है। देश कालवद एव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते, देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतत् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथातथ्य वास्तविक रूप से प्रतिपादन के द्वारा इस मत का अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्, तस्य कालिदासस्य, कालिदास का जन्म विप्रकुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तश्च आसीत्, भावना से वह शिव भक्त थे, शिव में भक्ति थी। तथापि तस्य धर्म भावनायां मनाक अभिसंकीर्णता नास्ति, मनाक माने तनिक भी संकीर्णता नास्ति, संकीर्णता नहीं थी, संकीर्ण नहीं थी। भावना से वे शिव अनुरक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में तनिक भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावनां उदार मनसा प्रकटयति, शिव भक्त होते हुए भी वह रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का उदार मन से प्रकट किया है, भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। आगे देखिए, कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकार अच्छिन्नम् अस्ति, तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसारसन्ति। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान और अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषय का अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसारन्ति, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसरासन्ति मतलब प्रसरासन्ति, यहाँ फैली हुई हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुषकषाय चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, किंतु वो सभी जनश्रुतियाँ ईर्ष्या से कलुष चित्त वाले व्यक्तियों के कल्पना की उपज ही है। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसलिए सर्वथा विचारणीय है, इसलिए सर्वथा विचारणीय है। यहाँ से फिर से देखिए, तद विषय का अनेक जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसारन्ति, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वो सभी ईर्ष्या से कलुष चित्त वाले व्यक्तियों के कल्पना की उपज ही है। अतएव सर्वथा चिंतनीय है, विचारणीय है। आगे देखिए आप लोग, कालिदासस्य नव उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधया परोक्षम। अर्थात कालिदास का नए नव उन्मेषशालिनी अर्थात नई कल्पना करने वाली, उन्मेषशालिनी नए कल्पना करने वाली प्रज्ञा या उन्मीलनम, प्रज्ञा या बुद्धि का या प्रतिभा का, बुद्धि का या प्रतिभा का चमत्कार
उनकी रचनाओं में है, प्रतिभा के चमत्कार उनकी कृतियों में है। नास्ति कस्यचित् सुधया परोक्षम, ऐसा किसी भी कवि के द्वारा या विद्वान के द्वारा परोक्ष रूप से नहीं छिपा हुआ है, अर्थात छिपा नहीं है, किसी के द्वारा या किसी भी बुद्धिमान मनुष्य से छिपा नहीं है। फिर आगे देखिए, संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीनातान् कवीन् शिष्ये। संस्कृत काव्य के विविध प्रकारों में अपना कौशल प्रदर्शित करके वह सभी अतीत माने भूतकाल और भविष्यकाल के आने वाले कवियों से भी आगे हो गए। अपने कवि कौशल को प्रदर्शित करके वह सभी भूत एवं भविष्यकाल के कवियों से आगे बढ़ गए। रघुवंशम कुमार संभवं च तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंश और कुमार संभवम तस्य माने उनका महाकाव्यद्वयम्, दो महाकाव्य है। कौन कौन सा? रघुवंश और कुमार संभव, वह उनका दो महाकाव्य है। मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंडकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार खंडकाव्य है। मालिकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति। मालिकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरो सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। उनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु का सबसे प्रसिद्ध कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनां अवदान निरूपणम् अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण, ये दिलीप, रघु, अज, दशरथ, कुशलव, ऐसे कुल मिलाकर 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंश में। उनमें प्रथम राजा हैं दिलीप और 31वें राजा अग्निवर्ण हैं। तो वही लिखे हैं कि दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं का अवदान निरूपित है। आगे देखिए, एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकं सत्सचेतसां हृदयं तम आह्लादयति। 19 20 से 1 कम मतलब 19 सर्ग वाले इस महाकाव्य का रमणीयार्थ का प्रतिपादन करते हुए सचेतसाम हृदयम मतलब सहृदय लोगों के चित्त को सततम निरंतर आह्लादित करता रहता है, प्रसन्न करता रहता है। कुमार संभवे स्वकार्तिकेयस्य जन्मो वर्णितम्। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णित है। स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णित है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। यह काव्य 18 सर्गों वाला है। वस्तुतः यहाँ एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो 18 सर्ग यह दिया गया है, 18 सर्ग, अष्टादश सर्ग कुमार संभव में, वो 18 सर्ग नहीं है, 17 सर्ग है। जान जाइए कि 17 सर्ग है। आगे देखिए, केचन समीक्षका 8 सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतम मन्यते। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक का काव्य ही कालिदास के द्वारा प्रणीत या रचित मानते हैं। मेघदूते यच्छिड़यो वियोगम आश्रित विप्लव श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते।
मेघदूत में यक्ष यक्षिणी का वियोग को आश्रित बनाकर विप्लम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया षड ऋतु नाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में अन्वय क्रम से, अन्वर्थ माने क्रम, ऋतु संहार में क्रम से 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालिकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालिकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालिकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका का प्रेमाख्यान है। फिर पंचात्मके विक्रमोर्वशीयम पूर्व उर्वश्या प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से धन्य इस कवि का सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। मतलब इस कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। नाटके यस्मिन् 7 अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। ध्यान दे दीजिएगा, इस नाटक में 7 अंक हैं, विक्रमोर्वशीय में 5 अंक हैं। ठीक है। मेनकया प्रसूत उज्जितायाः शकुन्तयश्च पोषिता तदनु कण्वेन परिपालिता या शकुन्तला या दुष्यन्तेन सहोदस्य कथा वर्णितास्ति। शकुन्तला विषय प्रथिता वर्णिता। देखिए, मेनका के द्वारा उत्पन्न करके त्यागी गई शकुंतला के शकुंतम में पक्षियों के द्वारा पोषित, उसके कण्व के द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतला के विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उनमें शकुंतला। काव्यों में सबसे अच्छा रमणीय क्या है? नाटक। जैसे काव्य के कई भाग होते हैं, गद्य पद्य नाटक चंपू इत्यादि, तो उनमें नाटक सबसे अधिक रमणीय है और नाटक में जो है वो शकुंतला, मतलब यही अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब शेष अगली क्लास में बताएंगे। आप लोग इस सब का अध्ययन कर लीजिए और अर्थ जान जाइए। इस पाठ का परीक्षा में आने के लिए आ सकता है, इस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद अक्षर से जान जाइए। धन्यवाद। अब आप लोग इस पैराग्राफ से फिर से देखिए। कालिदास का 9 उन्मेष शालिन्या प्रज्ञा उन्मीलनम तस्य कृतिस् नास्ति कस्य सुदय परोक्षम। ठीक है, इसमें यह कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार, प्रज्ञा या उन्मीलनम माने प्रतिभा के चमत्कार, तस्य कृति उनकी कृतियों में है। यह किसी भी विद्वान के द्वारा छिपा नहीं है, या किसी भी श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य सर्वानतीन गतान कविनत शिष्य। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित करके वह सभी अतीत माने भूत और भविष्य कवियों को अतिक्रमण कर गए, मतलब पार कर गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवंच तस्य महाकाव्य द्वयम्। रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत ऋतुसंहारस्य खंड काव्य। मेघदूत और ऋतुसंहार ये 2 खंड काव्य हैं। मालिकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतलंच नाटकानि सन्ति। मालिकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं।
तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्य कविकुलगुरु सर्वात्सायनी कृति अस्ति। उनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुलगुरु का सबसे प्रसिद्ध कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशावतंसभूता नाम नृपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत तक, यहाँ दिलीप प्रथम राजा हैं, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, कुश, लव इत्यादि ये 31 राजा हैं। तो 31 राजा में प्रथम राजा दिलीप है और 31वें राजा अग्निवर्ण हैं। तो वही कहा गया है कि दिलीप और अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं का अवदान निरूपित है। किसमें? रघुवंश महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं का अवदान निरूपित है। आगे देखिए, एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम सत्तम आह्लादयति। एकोनविंश मतलब 19 सर्ग वाले इस महाकाव्य, यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीयार्थ का प्रतिपादक करते हुए सहृदयों के चित्त को निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मो वर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णित है। इदम अपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इस काव्य में 18 सर्ग हैं। आप लोग यहाँ एक बात जान जाइए कि इस काव्य में 18 सर्ग नहीं, वस्तुतः 17 सर्ग हैं, किंतु इसमें त्रुटिवश या भूलवश कैसे भी करके जैसे भी हो इसमें 18 सर्ग लिखा गया है, लेकिन वस्तुतः सप्तदश सर्ग ही है। आगे देखिए, केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक विशेषतः मल्लीनाथ हैं इसके समीक्षक, 8 सर्ग पर्यंतम मतलब 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा प्रणीत मानते हैं। मतलब कुछ समीक्षक 8 सर्ग को ही कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्षिणयोः वियोगम आश्रित्य विप्लम्ब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को आश्रित बनाकर विप्लम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहार अन्वर्थया, ऋतु संहार में अन्वर्थया माने क्रम पूर्वक, अन्वय माने क्रम होता है, तो अन्वर्थया क्रम पूर्वक 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका का प्रेमाख्यान है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीये पूर्वशः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्य से अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से धन्य इस कवि मतलब कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्र में 5-5 अंक हैं। मेनकया प्रसूत उज्जिता या शकुन्तैश्च पोषिता या तदनु कण्वेन परिपालिता या शकुन्तला या दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। मेनका के द्वारा उत्पन्न करके छोड़ी गई, पक्षियों के द्वारा पोषित, कण्व के द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतला के विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उनमें शकुंतला, जैसे काव्य के कई भेद होते हैं, गद्य पद्य चंपू, उनमें से गद्य पद्य चंपू नाटक इत्यादि
तो नाटक सबसे प्रमुख है काव्यों में, और उनमें जो कई नाटक होंगे, नाटक में सबसे अधिक रमणीय सबसे अच्छा शकुंतला है, मतलब यही अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे भविष्य में जब भी क्लास होगी तो इसके आगे का हम बताएंगे। आप लोग इसको शब्दशः अर्थ, इस पूरे पाठ का शब्दशः अर्थ जान जाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है इस पाठ का, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको अच्छे शब्दशः अर्थ जान जाइए। धन्यवाद।